नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, ये चल रही हमारे पूरे 1 वर्ष की करंट अफेयर की सीरीज। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अभी मध्य प्रदेश में जो भर-भर के वैकेंसी आई है, जैसे अभी पटवारी का नोटिफिकेशन हो गया। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला। और दोस्तों, इसमें हम कवर कर रहे हैं दिसंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 पूरा का पूरा 1 साल का करंट अफेयर। वो जो स्पीडी का वन लाइनर के माध्यम से, यानी कि आप वीडियो एक बार भी देख लेते हो ना, जब भी आपको टाइम मिले, जब आप बोर हो जाओ कि बुक उठाते उठाते या कहीं जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, हेडफोन फंसाया, वीडियो प्ले कर दिया, 2-3 बार देख लेना, आपका इससे पूरा पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए फिर आज का क्या कंटेंट है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने दिसंबर और जनवरी पूरा कवर कर लिया था। आज हम और 8 फरवरी तक अपने कवर कर लिया। आज से हम 9 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे करंट अफेयर निकल के आ रहा है, 9 फरवरी 2022 को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वो बनाए गए दोस्तों प्रदीप शाह। आप स्पीड से पढ़ते जाओ, बस है ना, याद रह जाएगा। 2-3 बार भी देखोगे ना, रट्टा मार जाओगे ना। जरूरी नहीं आप बिल्कुल एकदम डीपली घुसो, आपको रट्टा मारने में भी याद हो रहा ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं। हमें नंबर चाहिए दोस्तों, और इससे आप कम से कम 10 से 12 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे। और ये स्पीडी में तो आपको पता है, एक-एक दिन का कितना-कितना करंट अफेयर होता है, इससे बाहर तो कुछ जाता ही नहीं है। अगला है हमारा 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर। मैंने बताया कुछ भी नया इनोवेशन सब कुछ जम्मू कश्मीर में होने वाला है। अगर आपको आंसर भी नहीं पता है ना, तो 90% आप जम्मू कश्मीर लगा के आना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दोस्तों अभी हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। समझ रहे हो ना बात को। अगला हमारा करंट अफेयर है कि 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों इथोपिया। कौन बना है? इथोपिया। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? इथोपिया। 10 फरवरी की न्यूज़ निकल के आ रही है कि 2022 10 फरवरी 2022 को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? यानी कि प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, वो मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। क्या मनाया जाता है? देखिए, 10 दलहन ऐसे करके ट्रिक करके याद कर सकते। दा से 10 और दा से दलहन, है ना? दा से 10 फरवरी, ठीक है? और 10 फरवरी 2022 को सूचना के अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों, वो हमारे मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर में मैंने इसको अच्छे से कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका मंथली करंट अफेयर की अलग प्लेलिस्ट बनी है, जो कि आपको चैनल पे आकर मिल जाएगी। कौन सा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो ये तो आपको देखना जरूरी है। तो कौन सा बना है, क्या बना? पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा में। कहाँ पे? खंडवा खरगोन में स्थापित किया जाएगा ये, और मैंने पढ़ा रखा आपको, है ना। और 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बन गया, या कौन बन गया? देश नहीं, कौन बन गया? तो वो दोस्तों हमारा भारतीय रिजर्व बैंक बन गया। सबसे बड़ा दूसरा सोने का क्या खरीदार बन गया? भारतीय रिजर्व बैंक। और 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमनय पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला दोस्तों नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी हमारे रोड और क्या कौन से मंत्री है? हमारे रोड मंत्री है ये ना। 10 फरवरी 2022 को आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है? तो गुजरात टाइटंस। और एक क्या हमारा? लखनऊ सुपर जॉइंट, है ना। 2 टीम आई थी ना इस बार। 10 टीमों ने भाग लिया था आईपीएल में। पहले 8 लेती थी, लेकिन अभी गुजरात और अहमदाबाद ने नया, एक गुजरात और वो जो हमारा लखनऊ जॉइंट से 2 अलग अलग टीमें बनी, 2 नई टीमें आई। और जिसमें इस बार का किसने जीता है? इस बार का जीता है गुजरात टाइटंस से। हार्दिक पांड्या उसके क्या थे? कप्तान थे, ठीक। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात जिसका नाम है बिस्सराई, क्या नाम है? बिस्सिराई, ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो वो मेडागास्कर को किया दोस्तों। मेडागास्कर हमारे इंडिया का जो मैप है ना, उसके नीचे नीचे ही तो है मेडागास्कर। तो श्रीलंका से थोड़ा सा साइड में आगे समुद्र में, है ना। तो वो उसी को ज्यादा, क्या नाम है उसका? बिस्सराई। चक्रवात का नाम है बिस्सराई। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हमारा भारत रहा था। क्या? सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटली स्किल्स इंडेक्स 2020। 11 फरवरी 2022 को आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? तो वो कर दी थी दोस्तों, कितनी दिख रही है आपको? 1 लाख। 10,000 से एक जीरो और बढ़ा दिया, 1 लाख कर दी। और 11 फरवरी 2022 को कहाँ
विश्व में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया। तो चलो उसका देख लेते हैं अपन कहाँ खोला गया। तो दोस्तों वो खोला गया जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे नहीं दिया, मैं यहाँ पे लिख दूँ तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे खोला है? जम्मू कश्मीर में। ये याद नाम रहा, जम्मू और कश्मीर तो आप याद ही रख सकते। जम्मू कश्मीर में खोला गया विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। ठीक है, ये याद रखना। मैंने क्या बोला? जम्मू कश्मीर में। आपको मैं बोल रहा हूँ इसको हाईलाइट करना है, इसलिए बार बार इससे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे इस साल। देखिए 11 फरवरी की हमारी न्यूज़ है कि 11 फरवरी 2022 को जारी ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों नॉर्वे रहता है हमेशा। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। भारत का स्थान 46वां था। किसमें? ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है, 46वां स्थान रहा हमारा 2021 में। ये भले न्यूज़ कब प्रकाशित की? 11 फरवरी 2022 को, लेकिन सन कौन सा लिया, बेस आधार कौन सा लिया गया? तो 2021 के लिए लिया गया। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, है ना। 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली? तो दोस्तों वो यूके में मिली है, यूनाइटेड किंगडम में मिली। क्या नाम है? क्या मिली है? प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। कहाँ पर? पूरा यूके में मिली है। 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों नाबार्ड ने किया। नाबार्ड हमारा जो कृषि बैंक है ना, उसी ने शुरू किया। क्या क्या कार्यक्रम का क्या नाम है? जीवा कार्यक्रम। किसी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम का नाम रखा जीवा कार्यक्रम। और 12 फरवरी 2022 को किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया? तो दोस्तों ये कोआला है ऑस्ट्रेलिया का, और ये लुप्तप्राय प्रजाति, ये रेड डाटा बुक में इसका नाम आने वाला है। कोआला, कोआला, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो प्रथम प्रथम फाउंडेशन द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? प्रथम फाउंडेशन द्वारा। अगला है 12 फरवरी की न्यूज की। 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों फ्रांस ने की है। किसने की है? ये मोस्ट आईएमपी है। वन ने वन ओशन यानी कि एक ही समुद्र होना चाहिए, यानी कि 12 फरवरी 2020 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की इस बार फ्रांस ने। याद रखना, हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए। और 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों वो मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। कौन? कितनी फरवरी को? 13 फरवरी, है ना। फरवरी में आता है ये तो आपको पता है, लेकिन 13 फरवरी आपको डेट याद रखना, विश्व रेडियो दिवस। और 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह का चित्र लिए? तो वो शुक्र ग्रह की। जो सोलर पार्कर जो हमारा ग्रह गया अमेरिका का, नासा द्वारा जो छोड़ा गया अमेरिका का, उसने किस ग्रह के लिए? तो वो दोस्तों शुक्र ग्रह के चित्र लिए। और 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा? तो दोस्तों 2024। कौन सा? 2024। अगली हमारी न्यूज है कि 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो वो दोस्तों इसरो ने किया। हमारी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, क्या नाम है उसका? इसरो। ठीक है, पढ़ते जाओ बस स्पीड से। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों को रिलेट कर लो, आप पढ़ लो, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस। और दोस्तों 14 फरवरी 2022 को, अब ये मत बोलना 14 फरवरी को इंडिया में क्या मनाया जाता है, विदेशों में क्या मनाया जाता है ना, को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? तो दोस्तों डाबर। डाबर का नाम सुना? डाबर च्यवनप्राश, डाबर लाल दंतमंजन, बहुत सारा इसके डाबर के प्रोडक्ट आते हैं। तो 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, यानी कि ये प्लास्टिक का यूज ही नहीं करेगी कंपनी, तो उस कंपनी का नाम है डाबर। और ऐसी सारी कंपनियों को करना चाहिए। ठीक है। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ में शुरू किया गया? तो दोस्तों मरु उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। और दोस्तों इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना, क्योंकि ये पीडीएफ डायरेक्ट उसका फोटो लिया गया, इमेज ली गई है, उसको क्रॉप करके आपके सामने प्रोवाइड की गई है, तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया? तो दोस्तों आरबीएल बैंक ने। किसने किया? आरबीएल बैंक ने। क्या किया? पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की। किसने की? आरबीएल बैंक। आरबीआई नहीं, आरबीएल। ठीक है।
15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों वो रहा है हमारा राजस्थान। कौन सा रहा? राजस्थान। सौभाग्य योजना किससे रिलेटेड है? विद्युत से, विद्युतीकरण से है, विद्युतीकरण योजना है ये। और इसमें शीर्ष पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा राजस्थान को इस योजना के क्रियान्वयन में। कौन सा रहा? राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इजराइल बन गया। क्या बन गया? इजराइल। और आयरन ड्रोन और ये सब कहाँ के? इजराइल के। नहीं तो ड्रोन का आविष्कारक ही इजराइल है। ठीक है। 15 फरवरी 2022 को किसने PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-04 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो दोस्तों कौन करता है? हमारा इसरो के करता है। कौन करता है? हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो है। तो इसरो ही करेगा ना। और 15 फरवरी 2022 को बस आपसे PSLV C-52 पूछ लेगा, उसका नाम उसका नाम पूछ लेगा कि ये किस लिए, कि पृथ्वी अवलोकन के लिए छोड़ा गया। क्या नाम है उसका? EOS-04। ठीक है। और 15 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो दोस्तों कनाडा में। क्यों किया? क्योंकि बहुत सारी जनता इनके खिलाफ हो गई थी और रैलियां वेलियां, तो इन्होंने आपातकालीन अधिनियम लागू कर दिया था कनाडा में। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, क्या जस्टिन ट्रूडो है? जरा कमेंट कर देना नीचे। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा? तो उसने रखा तुर्कीये, है ना। क्या? तुर्की से तुर्कीये, तुर्कीये। बस पता नहीं क्या फर्क पड़ा होगा इनको, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। 16 फरवरी 2022 को 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों खारू टीम ने। उपविजेता लालोक टीम रही है। क्या रही? खारू टीम ने जीता। उपविजेता टीम रही है लालोक टीम। ठीक है। कहाँ हुई था इसका आयोजन? क्या हिमाचल प्रदेश में हुआ था? आप नीचे कमेंट जरूर करना। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? तो दोस्तों वेदांता कंपनी, हमारी भारत की वेदांता कंपनी, उसने किया। किससे किया? ताइवान से। और दोस्तों ये सेमीकंडक्टर ताइवान ही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता है, इसीलिए तो चीन इस पर कब्जा करके रखा कि ये इसीलिए इसको अलग नहीं होने देता है कि उसकी सारी सबसे बड़ी कमाई चली जाएगी। ठीक है। 16 फरवरी 2022 को कहाँ मेधाराम जतारा महोत्सव मनाया गया? तो दोस्तों वो तेलंगाना में। कहाँ पे मनाया गया? मेधाराम जतारा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। कब मनाया गया? 16 फरवरी 2022 को। और 16 फरवरी को ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो वो की हमारे भारत ने। किसकी? टेरी की। किसने मेजबानी की? भारत ने। तो बताओ 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए ये कुशोम योजना लागू की? तो वो बता देते हैं हम आपको। दोस्तों ये योजना शुरू की गई है लद्दाख में। लद्दाख का वही जम्मू कश्मीर, है ना। क्या नाम है? विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशोम। ये बस ये याद नाम रख लेना, अब याद क्या नाम है? कुशोम, कुनस्योम, है ना। ये याद रख लेना, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने कवर कर दिया। यहाँ पे की गई है तो ये लद्दाख में। और लद्दाख मैंने क्या बोला? जम्मू कश्मीर। ये सब दोस्तों हाईलाइट करने के लिए ही सारी योजनाएं वहां पे चलाई जाएगी। 17 फरवरी की न्यूज है कि 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? तो WHO ने किया, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बताओ जल्दी। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जल्दी नीचे कमेंट करो। 17 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में बनेगा। और अभी खंडवा खरगोन में मैंने क्या पढ़ाया वो भी नीचे अभी आपको जस्ट पढ़ाया ना। तो ये मध्य प्रदेश की जो दो मोस्ट IMP क्वेश्चन है ना, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। 17 फरवरी हाइड्रोजन वाला संयंत्र है ना, वो भी मध्य प्रदेश में लगेगा, देश का पहला है। ठीक है। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई? तो दोस्तों वो दिल्ली पुलिस बन गई। कौन सी बन गई? दिल्ली पुलिस। और 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? तो दोस्तों वो बना है, कौन बना है? चनीरा बंसी पोनप्पा। क्या नाम है इनका? चनीरा बंसी पोनप्पा। ये नाम आपको याद होना जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या नाम है इनका? चनीरा बंसी पोनप्पा। ये क्या बने गए? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी, है ना। ये मतलब आप वो मत समझ लेना CDS नहीं बना, ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी बने। और ये वो मनोज मुकुंद मनोज पांडे भी नहीं है ना ये।
17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों वो सिडबी ने किया। सिडबी जानते हो ना आप? बैंक, सिडबी बैंक, उसने किया। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो वो अमेरिका ने की कि हम अपना दूतावास खोलेंगे सोलोमन द्वीप पर। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया? तो दोस्तों नेपाल। नेपाल भी अब अपना यूपीआई सिस्टम अपनाएगा, है ना? ठीक है। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जी अशोक कुमार। इनके नाम मैंने पहले बता, जी अशोक कुमार। दोस्तों एक और किसके हैं बताइए? तो जो हमारा जो स्वच्छ गंगा मिशन है ना, उसको स्वस्थ करने के लिए उसके महानिर्देशक भी इनको चुने गए। किन, क्या नाम है इनका? जी अशोक कुमार। तो ये दोनों बात इनसे याद रखना रिलेटेड। समुद्री सुरक्षा समन्वयक, पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो जी अशोक कुमार को किया गया। 19 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश में बाहर किस देश में अपना पहला आईटीआई स्थापित करेगा? तो दोस्तों यूएई में करेगा। कहाँ करेगा? यूएई में पहला अपना आईटीआई भारत के अलावा किसी देश में खुलेगा, तो वो कहाँ खुलेगा? यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है। और 19 फरवरी 2022 को डब्ल्यूएचओ के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए की तकनीक दी जाएगी? तो 6 देशों को। कहाँ के? जो अफ्रीकी देश है ना, जिसमें 50-52 देश होते हैं, वही घाना, तंजानिया, ये सब कुछ इनको इस प्रकार के 6 देश को दी जाएगी। ठीक है। 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया। क्या नाम है उसका? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। क्या नाम है उनका? जेमिनी भगवती। क्या बनाया इनको? निर्देशक बनाया। क्या, कहाँ का? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ठीक, बस पढ़ते जाओ। अगले हमारी न्यूज है 19 फरवरी की। 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बन गए? तो उनका नाम है चेतन घाटे। अब ये पता नहीं इसमें जब विकास करेंगे कि घाटा करेंगे आर्थिक का, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बन गए। तो ये चेतन घाटे बोले कि हम, हमारा नाम है चेतन घाटे, हम इसको आर्थिक विकास करेंगे, हम घाटे में नहीं जाने देंगे इसको, इस विभाग को। तो इन्होंने आर्थिक संस्थान, आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक बना दिए गए, जिनका नाम है चेतन। ये चेतना करेंगे और बोलेंगे कि घाटे में नहीं जाने देंगे। 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, जिसका नाम है परामास 2022, कहाँ शुभारंभ किया गया? तो बीकानेर। बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। क्या नाम है? वर्कशॉप परामास, परामर्श, परामर्श पढ़ लो। अब मैंने परामर्श पढ़ दिया, परामर्श। 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। और दोस्तों 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो उनका नाम है साकिब उल गनी। क्या? साकिब उल गनी, साकिब उल गनी। ये याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी काम है। साकिब उल गनी नाम है इनका, है ना? साकिब उल गनी। ये साकिब उल गनी लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अगली हमारी न्यूज़ है, क्या करा इन्होंने? 13 शतक मार दिया, है ना? और आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। विजय हरारे ट्रॉफी में भी कारनामा किया एक, जी जगदीश शरण ने किया, तो उनके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो वो मुंबई करेगा। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? इस बार मुंबई करेगा। 2023 में होने वाला है ना? तो 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 20 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया? तो दोस्तों वो किया है गुजरात ने। क्या किया है? नई जैव प्रौद्योगिकी नीति अनावरण किया है गुजरात ने। और 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? तो उनका नाम है जेपी मॉर्गन बैंक। क्या? मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? तो जेपी मॉर्गन बैंक। बैंक का नाम है ये जेपी मॉर्गन। और 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया? तो दोस्तों वो कहाँ किया? इंदौर में किया। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी। 20 फरवरी 2022 को किस बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021
या 21 चुना गया, तो वो दोस्त संदीप बख्शी को, किसको चुना गया? संदीप बख्शी को क्या चुना गया? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 और 21 के लिए किनको चुना गया? संदीप बख्शी। 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों वो की गई ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पहले ये ट्राइड था, अब क्वाड बन गया, 4 देश मिलकर। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली, एक मिनट रुको दोस्तों, विश्व की पहली महिला, तो वो दोस्तों बनी है अमेरिका की। कहाँ की बनी? अमेरिका। यहाँ पे डाटा नहीं है, मैं आपको बना देता हूँ, अमेरिका। ठीक है, अगली स्लाइड पे दिया, देखो विश्व की पहली महिला बन गई एचआईवी से पूरी तरह से ठीक होने वाली, तो अमेरिका की। तो यानी कि एचआईवी का भी इलाज अब संभव हो गया है और आगे जाके और भी हो जाएगा। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना। और 20 फरवरी 2022 को यूआरजे यानी कि ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला? तो वो दोस्तों यूहान पुणेवाला को। किसको मिला? यूहान पुणेवाला को। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी कि 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, है ना। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, याद रहेगा। और 21 फरवरी 2022 को आईसीसी T20 ओडीआई टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया? तो दोस्तों भारत हमारा। कब की बात है ये? 21 फरवरी 2022 की बात है। अच्छा बताओ, तो 21 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो दोस्तों शेरशाह को। किसको मिला? शेरशाह को। और 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया? दोस्तों उनका नाम है बिल गेट्स। किसने किया? बिल गेट्स को। और 21 फरवरी 2022 को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की? तो माली की। कौन सा? माली जो देश है ना, उसमें। किसने की है ये? फ्रांस ने 9 साल के बाद किस देश से सैन्य वापसी? इन्होंने बोला कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, जैसे अमेरिका नहीं वहां से चले गए, कहाँ से? कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान में क्या आ गया? तालिबान आ गया, पूरा पूरा बर्बाद हो गया। इसी प्रकार ये फ्रांस अब 9 साल बाद जा रहा है, तब देखते हैं माली का क्या होता है। 21 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया? तो आईआईटी रुड़की ने किया। दोस्तों किसने किया? किसान आईआईटी रुड़की ने किया किसान ऐप। और 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? तो शिक्षा मंत्रालय ने की। किसने की? शिक्षा मंत्रालय ने की। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस। बोले चिंता करो, 22 फरवरी के दिन सब लोग विश्व में चिंता करो कि क्या बात हो रही है। और 22 फरवरी 2022 को एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन सा? एनबीए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो बताओ फिर अगला, 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया? तो केन्या। कौन सा बन गया? केन्या। बस पढ़ते जाओ ठकाठक। वीडियो से कुछ फायदा वायदा मिले तो लाइक वाइक कर देना। बस मैं इसी के लिए बना रहा हूँ, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, बुक उठाने का जिनके पास टाइम नहीं होता, उनसे गुजारिश है कि हेडफोन उठाए, वीडियो प्ले करें, 2-3 बार देख लें, बस हो जाएगा मज़ा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक वाइक कर दे बस, और कुछ नहीं। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो नॉर्वे ने। दूसरे पे कौन रहा? जर्मनी। क्या? 22 फरवरी 2022 को संपन्न कहाँ? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक हुए थे ना हमारे 2022 में, तो इसमें सर्वाधिक पदक किसने हासिल किए? तो नॉर्वे ने। दूसरा स्थान कौन किसका रहा? जर्मनी का। तो फिर अगली न्यूज, 22 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया? तो दोस्तों मैंने क्या बोला? जम्मू कश्मीर। मैंने बताया ना, बस जम्मू कश्मीर लगा गया ना। 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? तो दोस्तों कृषि मंत्रालय ने। किसने किया? कि भैया मेरी पॉलिसी और मेरा ही हाथ, तो वो कौन करेगा? कृषि मंत्रालय। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला? तो मंडी में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के मंडी में। क्या बनेगा? देश का पहला जैव विविधता पार्क। नहीं, ठीक है, प्रदेश का, सॉरी देश का नहीं, प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। और 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए? तो उनका नाम है तुकिया त्सुमुरा। क्या नाम है? त्सुमुरा, तुकिया त्सुमुरा।
22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलियार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? तो दोस्तों कनाडा के। कौन से पावर किससे किया? कनाडा से। क्या किया है? समझौता किया है। किसके लिए? ईंधन सेल के लिए, हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने। किसने किया? इंडिया की अडानी समूह ने कनाडा से बलियार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया। और 22 फरवरी 2022 को आईओसी एथलेटिक आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो उनका नाम है एम्मा टेरहो। क्या नाम है उनका? एम्मा टेरहो। ये याद रखना, आईओसी एथलीट आयोग ने, ठीक है, एम्मा टेरहो। 22 फरवरी 2022 को किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? तो उनका नाम है दोस्तों वी.आर. वनिता। क्या नाम है उनका? वी.आर. वनिता। और 23 फरवरी 2022 को किसको? 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? तो दोस्तों वो की है जापान ने। किसने की है? जापान ने। क्या की है? अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है वो जापान ने। और 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला? तो हरियाणा की। कहाँ मिला? हरियाणा। हरियाणा में बनाया था। क्या नाम था? बिफोर आई डाई। ये कहाँ बनी थी? ये डॉक्यूमेंट्री हरियाणा में बनी थी। और बताओ 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों फ्रांस ने किया। किसके साथ किया? फ्रांस के साथ। बोले फ्रांस हमारा फ्रेंड है। अगला 23 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया? तो दोस्तों डोनास्क और लुहांस्क को क्या किया? स्वतंत्र घोषित किया। किसने? रूस ने कि अब हमारा हिस्सा है। डोनास्क और लुहांस्क, ये दोनों नाम आपसे पूछेगा आने वाली परीक्षाओं में। 23 फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने? तो दोस्तों वो स्पेन के बने। क्या नाम है इनका? कार्लोस अल्काराज। क्या बने ये 23 फरवरी 2022 को? किस देश के? तो ये दोस्तों स्पेन के कार्लोस अल्काराज, और सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बन गए ये, और स्पेन के रहने वाले हैं। 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों वो बन गया असम। कौन सा राज्य? वो असम। क्या करेगा ये? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया इन्होंने, और नेविगेशन करेगा ये असम। 23 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो उनका नाम है के.एन. राघवन। क्या नाम है इनका? के.एन. राघवन। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। क्या? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 24 फरवरी 2022 को गुरुग्राम यानी कि हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो उनका नाम है तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया दोनों बहनें होंगी, दोनों को बना दिया गया केंद्र। क्या बनाया गया? हरियाणा की यानी कि गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। 24 फरवरी 2022 को आईआईटी रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों वो उत्तराखंड में किया। कहाँ पे किया? उत्तराखंड में। अगला 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डॉम्स नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो दोस्तों वो किसने किया? वो किया इजराइल ने, है ना। ये डोम ड्रोन ये सब इजराइल करता है ना। और 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया? तो दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश का। क्या नाम है उस जिले का? नाम चंबा जिला। और ऐसे हमारे मध्य प्रदेश का, जल्दी से बताओ, बुरहानपुर के नरसिंहपुर? बुरहानपुर। 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई? दोस्तों उनका नाम है ऋचा घोष। 26 बॉल में 50 मारने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई, इनका नाम है ऋचा घोष। और 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिकता पोर्टल लॉन्च किया? तो वो दोस्तों कहाँ पे किया? जम्मू कश्मीर में। मैंने बोला नहीं याद आना, जम्मू कश्मीर लगा क्या जाना। 24 फरवरी 2022 को आइडिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया? दोस्तों सुजैन पुलवर को किया, है ना। आइकिया इंडिया मैंने आइडिया बोल दिया। आइकिया इंडिया ने सुजैन पुलवर को। ठीक, बस चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलो। अगली न्यूज हमारी कि 25 फरवरी 2022 को किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नोसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की? तो दोस्तों ये है
लिथुआनिया लिथुआनिया और एक और किसने की थी, कनाडा के। तो दो राष्ट्रपति ने, दो, एक तो वो तो प्रधानमंत्री थे और ये राष्ट्रपति ने क्या किया, लिथुआनिया के, इन्होंने भी आपातकालीन घोषणा की है। कब की थी, फरवरी में। और 25 फरवरी 2022 को शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बनेंगे, तो आर प्रज्ञानंद। ये नाम याद रख लो, क्या नाम है इनका, आर प्रज्ञानंद। इन्होंने ना जो सबसे नंबर 1 खिलाड़ी थे जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, इनको हरा दिया दोस्तों, और ये भारत देश के सबसे युवा भारतीय बन गए, आर प्रज्ञानंद। ठीक है, ये इसका शतरंज के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2020 कहाँ शुरू हुआ, तो विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी, तो दोस्तों दिल्ली। कहाँ के, दिल्ली। तो बताइए फिर 25 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया, तो नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया 25 फरवरी 2022 को, तो नीना गुप्ता को। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया, तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने किया है। भारत का तमिलनाडु राज्य ने क्या किया, समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स, मरीन यानी कि समुद्र, एलिट फोर्स का गठन किया तमिलनाडु ने। 25 फरवरी 2022 को देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया, तो दोस्तों वो कनाडा ने किया। तो अगली हमारी न्यूज़ है कि 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया, तो दोस्तों गिरिराज सिंह ने किया। किसने किया, गिरिराज सिंह ने किया। क्या, लोकपाल ऐप लॉन्च किया है महात्मा गांधी नरेगा के लिए। 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला, क्या नाम है उनका, देवाय तननम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, वो कर्नाटक में किया। कहाँ पे किया गया, कर्नाटक में। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवाय तननम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, कर्नाटक में। 25 फरवरी 2022 को T20 ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए, तो दोस्तों रोहित शर्मा। कौन बन गए, रोहित शर्मा। 26 फरवरी 2022 को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों गोवा में। और सबसे ज्यादा अल्कोहल कहाँ चलता है, बियर कहाँ चलती है, गोवा में। तो फिर अगली हमारी न्यूज है 26 फरवरी की, कि 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया, तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। किसने किया, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्या किया, वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया। तो बताइए फिर 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। क्या था, ऑपरेशन गंगा। और 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित बोल्ट जमाल पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो दीपक धर इनका नाम है। क्या नाम है, बोल्ट जमाल पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, दीपक धर। और 26 फरवरी को किस राज्य ने नई नई कृषि निर्यात नीति शुरू की, तो महाराष्ट्र राज्य ने। किसने की, तो महाराष्ट्र राज्य। 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया, तो दुबई में खोला गया। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया, दुबई में खोला गया। 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे, तो चंद्रभान ख्याल को दिया गया। किसको दिया गया, चंद्रभान ख्याल को दिया गया। अगली हमारी न्यूज़ है कि 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता, तो दोस्तों इन्होंने जीता तो स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, है ना। कहाँ पे, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में। कब, 27 फरवरी 2022 को। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ, तो भारत और जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है ना, तो धर्म गार्जियन 2022 कहाँ हुआ, ये कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। 27 फरवरी 2022 को देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की, तो किसने की, फ्रांस से की। कितने साल बाद, 9 साल बाद, बताया था ना मैंने। हाँ। 27 फरवरी 2022 को आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस ले लिया, तो दोस्तों यूके ने। क्या, हम कोबरा वॉरियर्स में नहीं जाएंगे। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो 43वें। प्रथम पर अमेरिका है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो 43वें स्थान पर है।
28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, आपको सबको पता है। तो बताइए फिर 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंद्रे रूबलेव ने जीता। रूबलेव ने, आंद्रे रूबलेव ने जीता है। क्या जीता है? दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब। कब जीता है? 28 फरवरी को। अगली हमारी 28 फरवरी की न्यूज़ है कि 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी? तो बोले कि 20% के आप विदेशी, और पता है कितने परसेंट? मात्र 3.5% की हिस्सेदारी एलआईसी ने बेची थी, है ना। और बहुत बड़ा आईपीओ आया था, है ना। तो इसमें 20% विदेशियों को मंजूरी दी थी। तो बताइए 28 फरवरी 2022 को कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने जीता। किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने। क्या जीता है? कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब। और 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवाती इमनाती की चपेट में आया था? तो दोस्तों मेडागास्कर। मेडागास्कर में 2 तूफान आ गए, है ना। तो अब चक्रवाती इमानाती, ठीक है। तो बताइए फिर मार्च का भी कवर कर लेते हैं, इस स्लाइड में जो भी दिया है। 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया गया? तो दोस्तों वो किया रूस ने। क्या किया? किसने किया? दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया, तो रूस ने किया। 1 मार्च 2022 को पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए? तो दोस्तों उनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। क्या एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए डेनियल मेदवेदेव। 1 मार्च 2022 को पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत जीता। कौन सा? रजत जीता। क्या नाम है इनका? पूजा जातियान। तो बताओ फिर 1 मार्च 2022 को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? तो रूस के, क्योंकि ये यूक्रेन पर हमला कर रहे थे, तो बोला कि वापस दो हमारा सम्मान, तो इनसे ले लिया। 2 मार्च 2022 को किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो लॉन्ग मार्च किसका है? तो ये चीन का है। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू की? तो दोस्तों चेन्नई में शुरू की गई है। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 3 मार्च को 2022 को किस राज्य ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो दोस्तों असम ने किया। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो। हमारा हो गया दिसंबर का, हमारा हो गया जनवरी का, हमारा हो गया फरवरी का। तो हमारे ये 3 वीडियो बन गए, 1 2 3। दोस्तों ये सीरीज आप पूरी की पूरी, अब देखिए ये आधे घंटे में पूरा काम हो गया, 40 मिनट में पूरा काम हो गया। आप इसी प्रकार पूरे के पूरे वीडियो देखते जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।